बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ भी रहें हमेशा हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज मैं बनाने लगी इफ्तारी के लिए एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी, जिसके लिए मैंने फुल चिकन लिया है, जिसको वॉश कर लिया है। अब इसकी कटिंग मैं करूँगी। चिकन को मैं पीसेस में काट लूँगी। इसका ब्रेस्ट जो है हिस्सा अलग कर लूँगी और लेग वाला अलग कर लूँगी। चिकन को मैंने पीसेस में काट लिया। अब इनको मैं वॉश कर लूँगी। चिकन को मैंने वॉश कर लिया और पैन में डाल लिया। जितना मुझे चाहिए था बाकी मैंने रख दिया है। उसकी लहदा जब ज़रूरत होगी यूज़ कर लेंगे। हाफ़ चम्मच में नमक डाल दूँगी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच सोया सॉस डाल दूँगी, 2 चम्मच के बराबर सिरका ऐड कर दूँगी। फ्लेम ऑन कर दिया, पैन के चूल्हे पे रख दूँगी और चिकन को बॉईल कर लूँगी इसी पानी में। पानी को बॉईल आना शुरू हो गया है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मज़ीद मैं 10 मिनट के लिए और पका लूँगी इसे। रेसिपी को जानने के लिए अंत तक ज़रूर देखें, कहीं से भी स्किप मत करें। इस तरह स्किप करने से होता है कि बाज़ खास स्टेप होते हैं जो मिस हो जाते हैं, फिर रेसिपी का पता नहीं चलता। इफ्तारी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है। चिकन का पानी खुश्क हो गया। चिकन भी हमारा काफ़ी हाफ टेंडर हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जितनी देर में हमारा चिकन ठंडा हो रहा है उतनी देर में बेसन तैयार कर लूँगी। 1 कप मैंने बेसन लिया जिसको छान लिया है। कुछ मसाले मैंने लिए हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिल्ली, हाफ़ टी स्पून क्रश चिल्ली, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा धनिया, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर, हाफ़ टी स्पून पेरी पेरी मसाला। पानी डाल के मैं बेसन को मिक्स कर लूँगी। बेसन को मैंने मिक्स कर लिया। मैं चिकन डाल के बेसन में इसकी अच्छी तरह कोटिंग कर लूँगी। चिकन को मैंने बेसन में डिप कर दिया। अब इसको 1-2 घंटे के लिए रख दूँगी। उतनी देर में चिकन में फ्लेवर आ जाएगा बेसन का। चिकन का 2 घंटे की मैरिनेशन के बाद मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। फ्लेम ऑन करके कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है। हाफ़ लीटर के करीब मैं ऑयल डाल दूँगी कढ़ाई में और ऑयल को ज़रा गर्म होने दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है। मैं चिकन डाल दूँगी बेसन में डिप किया हुआ और मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करूँगी। अगर हम हाई रखेंगे तो बेसन बाहर से जल जाएगा और सही तरह पकेंगे नहीं, इसलिए मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करूँगी। थोड़ी थोड़ी स्पेस में डालूँगी कि जुड़े ना आपस में। हल्के हल्के से लाती जाऊँगी इन्हें। बहुत मुनासिब सा कलर आ गया। अब इन्हें मैं निकाल दूँगी। अब दूसरे डाल दूँगी, सेम उसी तरह ये भी फ्राई करूँगी। चिकन पकोड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें मैं निकाल लूँगी और डिश आउट करूँगी। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। व्यूअर्स, चिकन पकोड़े हमारे बहुत मज़ेदार से तैयार हो गए हैं। ये देखिए अंदर तक पके हुए। हर एक अपना स्टाइल होता है। बाज़ होते हैं कि कच्चे चिकन के पकोड़े बना लेते हैं तो वो अंदर से फिर एक स्मेल सी आती है। मुझे इस तरह अच्छे नहीं लगते तो मैं बॉईल करके फिर बनाती हूँ। हर एक का अपना तरीका है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।